दिल्ली 51 डिग्री के तापमान में तप रही है। गर्मी से दिल्ली का हाल बेहाल है और मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी में भी जल संकट, पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात इस वक्त ऐसे बन गए हैं कि दिल्ली जल बोर्ड को ऐलान करना पड़ गया कि जिन इलाकों में सुबह और शाम यानी कि 2 टाइम पानी की सप्लाई होती थी, वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ 1 टाइम ही पानी आएगा। इसके साथ ही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 200 टीमें भी तैनात कर दी गई। ये टीमें सुबह 8 बजे से राजधानी के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं उनका चालान काटेंगी 2000 रुपए का। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत गरमाने लगी। बीजेपी ने पूछा कि समय रहते समर एक्शन प्लान आपने क्यों तैयार नहीं किया? पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि सवाल है कि दिल्ली में जल संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है, ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली जिस जल संकट से जूझ रही है उस पर ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गर्मी ने पसीना छुड़ाया, जल संकट ने रुलाया। तपिश पहुंची 50 के पार, भीषण गर्मी में इंसान लाचार। हरियाणा ने रोका दिल्ली का पानी या छुपाई जा रही है नाकामी। 9 तपा पूरे शबाब पर है। सूरज की तपिश हालात को बेकाबू बना रही है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दिल्ली शहर में पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी में वो एकमात्र चीज भी दिल्ली वालों को आसानी से नसीब नहीं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इंसान को झुलसा देने वाली इस गर्मी में दिल्ली को पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जल का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, लगातार गर्मी के बढ़ते ही पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम राजधानी के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। मारामारी पानी को लेकर मची हुई है और लोग जो है सुबह से ही टैंकर का इंतजार कर रहे हैं कि कब टैंकर आएगा और कब उन्हें पानी भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, अगर बात करें तो कितनी दिक्कत है पानी की यहाँ पे? अब मैं क्या बोलूं? बेटा 5 बजे 11 12 1 बजे तक बैठे रहते, टैंकर आने को राजी नहीं है। पैसे लेकर भी टैंकर नहीं आते। पैसा लेते हैं वो लोग। और कितनी परेशानी है, चढ़ाने में कितनी मुसीबत है। देखो इतनी सी गली उसमें चढ़ाने में चढ़ाइए, ऊपर ऐसे धक्का मार के जब पानी ले जाते हैं। हमारी उम्र है जी पानी ले जाने के लिए, ऐसी है बेटा। और जो ये किल्लत बता रहे हैं कि पानी जो 2 टाइम आता था अब सिर्फ 1 ही टाइम आया तो उसमें किल्लत नहीं है। अब नंगे धोंगे कहाँ से, पीने को मर जाएंगे ऐसे प्यासे तो। दिल्ली में जल संकट, राजधानी में बड़ी मुसीबत। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यहाँ तक पहुँच चुका है कि कई इलाकों में रोजाना पानी आना भी बंद हो चुका है। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और पीने का पानी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली को आम दिनों में 130 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन आम दिनों में भी दिल्ली वालों को 100 करोड़ गैलन पानी ही मिलता है। दिल्ली के हर नागरिक को रोजाना 274 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन 200 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मई महीने में तो दिल्ली को रोजाना 95 करोड़ गैलन पानी ही नसीब हो रहा है। जल ही जीवन है, ये वाक्य तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में आने वाला है एक बड़ा जल संकट, क्योंकि इस वक्त हम वजीराबाद वाटर प्लांट पर मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसके गिरते पानी स्तर को लेकर सियासत तूल पकड़ रही है। क्योंकि देखिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है और इस बार वजीराबाद के गिरते वाटर लेवल पर बात आई है। क्योंकि देखिए आतिशी की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि पिछले वर्ष अप्रैल, मई व जून में वजीराबाद के जल स्तर 674.5 फीट था और 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को इसके हिस्से का पानी देना कम कर दिया, जिससे यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है। हरियाणा ने रोका पानी या सरकार छुपा रही नाकामी? दिल्ली को पानी कई राज्यों से मिलता है, कई तरीकों से मिलता है और सबसे ज्यादा निर्भरता हरियाणा से मिलने वाले पानी पर है। यमुना नदी हरियाणा से सीधे दिल्ली पहुंचती है, इसलिए दिल्ली को यमुना में सबसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए। दिल्ली को हरियाणा से यमुना नदी में 38.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है।
यूपी से गंगा नदी का 25.3 करोड़ गैलन पानी मिलता है। भाखड़ा नांगल डैम से रावी और ब्यास नदी का 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता है, जबकि कुएं और ट्यूबवेल से 9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से यमुना नदी में पानी नहीं मिल रहा है, जिससे दिल्ली में भीषण जल संकट पैदा हो गया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में पानी ही सबसे जरूरी चीज है। पानी के बिना एक पल भी बिताना नामुमकिन है और पानी की ही किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा के सीएम को पत्र लिखकर पानी छोड़ने की मांग की है, जबकि बीजेपी पानी की किल्लत को दिल्ली सरकार की नाकामी बता रही है। इस बीच आम आदमी की प्यास कैसे बुझे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जहां जहां पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं, जहां पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, या जहां पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहां पर 2 टाइम पानी आ रहा है वहां पे 1 टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं, जहां पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है। और आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। दिल्ली सरकार ने अब लोगों से पानी की बचत करने की अपील की है और सरकार पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी भी कर रही है। 30 मई को सुबह 8 बजे से दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम चालान काटने निकलेंगी। पानी की बर्बादी करने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पाइप से गाड़ी धोते दिखे तो चालान कटेगा, यदि टंकी ओवरफ्लो होती हुई मिली तो चालान कटेगा, और पीने के पानी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में किया गया तो भी चालान कटेगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि 2 दिन में यदि हरियाणा ने यमुना में पानी नहीं छोड़ा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो गर्मी भयंकर पड़ रही है और इसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि वक्त रहते एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया। गर्मी से पहले जब एक्शन प्लान होता है, समर एक्शन प्लान की एक बैठक होती है, वो बैठक क्यों नहीं हुई। और इस बीच अब कटौती का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। 2 वक्त की बजाय 1 वक्त पानी मिलेगा और बर्बादी करते हुए मिल गए तो फिर चालान कटवाने के लिए आप तैयार रखिए। इस तरह की जो परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि जीवन जीने के लिए पानी एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और उसकी कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पानी की इसी समस्या को लेकर हम दिल्ली वासियों के बीच में गए और उनसे इस पर राय मांगी है। जो पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, उस पर भी हमने सवाल किए। तो इस सर्वे का हमारा पहला सवाल था कि भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट का असर क्या आपके इलाके में दिख रहा है, यानी कि आपके इलाके की जो पानी की सप्लाई है उस पर इसका असर पड़ा है। तो 57% लोगों ने कहा कि हाँ, इसका असर पड़ा है हमारे इलाकों में। 42% लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि 1% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते।
हमारे इस सर्वे का दूसरा सवाल था, क्या दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान बनाने और कानून इसको लागू करने में लापरवाही की है, देरी की है? 64% लोगों ने कहा कि हाँ, अगर समर एक्शन प्लान पहले बना लिया जाता तो शायद इस तरह से पानी की किल्लत ना होती, पानी की कटौती ना करनी पड़ती। 29% लोगों ने कहा कि नहीं, और 7% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मेजॉरिटी 64% लोग ये मानते हैं कि हाँ, समर एक्शन प्लान बनाने में दिल्ली सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है। अब ये जो हालात इस वक्त बने हैं दिल्ली में, पानी की किल्लत, जल संकट जो खड़ा है, उसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्योंकि कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गर्मी है, गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है, पानी मिलेगा नहीं तो त्राहिमाम वाली स्थिति आएगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और हिमांशु त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पवन जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या लापरवाही हुई किसी तरह की जो अब इस तरह की सिचुएशन आ गई? क्योंकि दिक्कत तो है लोगों को, लेकिन इसके साथ ही साथ आरोप भी आप पे लग रहे हैं कि जो समर एक्शन प्लान बनाने के लिए बैठक होती है मार्च के एंड में, वो आप लोगों ने नहीं की और उसका नतीजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी। दूसरा, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की डिमांड पीक पे है, सबसे ज्यादा डिमांड आज है। लेकिन देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, हमको पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है रॉ वाटर के लिए। जो यमुना से पानी आता है दिल्ली में, वो बहुत बड़ा सोर्स है, जिसमें हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करते हैं, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद। तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां से पानी पिक करके दिल्ली के लोगों को रिफाइन करके देने का काम करते हैं। लेकिन आज देखिए, यमुना का जल स्तर जो है, आपके मीडिया कैमरे बहुत सारे पहुंचे, जो अमूमन तौर पे 674.5 फीट लगभग इतना रहता है। उस आम शब्दों में बात करें, लगभग 8 से 9 फीट के आसपास यमुना जी में पानी रहता है, उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन आज यमुना जी का जलस्तर आप देखेंगे 669.8 फीट के आसपास बचा हुआ है, यमुना जी सूखी पड़ी हुई है। तो जो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनकी काम करने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। दूसरी बात, अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही, लेकिन दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रयास है, मैं आपको सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया कि जो हमारे ट्यूबवेल से पानी जहां सप्लाई होता है, उसकी टाइमिंग को हमने डबल करने का काम किया। जो ट्यूबवेल 6 से 7 घंटे चलते थे, उसको 12-14 घंटे अपने काम करने का काम किया। दूसरा, जहां जहां पे हमारे टैंकर्स हैं, उस टैंकर्स की संख्या को बढ़ाकर उन इलाकों में पानी पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं जहां जहां पे पानी पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के लोगों से अपील करी हमने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है, यमुना जी का पानी रोका जा रहा है। लेकिन हम सबसे अपील ये कर रहे हैं कि जो पानी की बर्बादी अमूमन तौर पर देखते हैं कि कई बार टंकी भर जाती है, पानी ओवरफ्लो होता है, गाड़ियां लोग धोते हैं, उसकी बर्बादी को हम रोक दें। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है और दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि जहां जहां पानी अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में, उस पानी को डाइवर्ट करके उस इलाके में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ घिनौना चेहरा आपके सामने आ रहा है कि ये लोग दिल्ली में चुनाव हारे और अब लोकसभा का चुनाव हारने वाले को खबर मिली है कि लोकसभा चुनाव ये हार रहे हैं, तो इस तरह से हरियाणा से पानी आने वाला बंद कर दिया है। क्योंकि दिल्ली मुझे पवन जी, मुझे बस, हाँ ठीक है, इसका जवाब जो आपने इतने सवाल उठाए हैं, आपने इतने सवाल जो उठाए हैं, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। अभी रमन मलिक जी यहां पर हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि समर एक्शन प्लान की मार्च वाली बैठक हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए, सरकार को जो जो उपाय करने, सारी बैठकें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो दिल्ली को पानी मिलेगा ही नहीं, जो कि रिफाइन होके जाना है, तो पानी आएगा कहां से? रमन जी हंस रहे हैं, रमन जी हंस रहे हैं और ऐसे नाम में उंगली भी हिला रहे हैं। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप हंस भी रहे हैं और नाम में उंगली भी हिला रहे हैं। पूछना चाह रहा था पवन भाई से, अगर तारीख बता दें कि मार्च की कौन सी तारीख को ये समर एक्शन प्लान की मीटिंग हुई और किसने चेयर करी? अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या यमुना जी का पानी जो रोका हुआ है हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने, उससे दिल्ली के पानी पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताइए सर। एक तो ये सामने की बात है सर, उसका जवाब तो मैं दे रहा हूँ, आप बात करिए सर। आपसे तो एक टाइम का से पानी नहीं मिलता, उसका जवाब दीजिए। आप मीटिंग से पानी नहीं मिलता, यमुना जी में पानी आएगा तो ट्रीटमेंट प्लांट काम करेंगे। सर, गोल लेकर सर पे मत भागिए, चुनाव हारेंगे, यमुना जी में उतना ही पानी आएगा जितना बाहर से आ रहा है। जितनी बर्फ गिरेगी उतना ग्लेशियर बनेगा, उतना पानी आएगा, वही आगे जाएगा। आप ये जवाब दीजिए
कि आपने ये मीटिंग कब करी, नंबर 1। नंबर 2, ये जवाब दीजिए कि अगर दिल्ली लैंडलॉक फिर आप उसी बात पे आगे एक मैं कह रहा हूं, स्टेट यमुना जी के है पानी तो पे क्या आपका हरियाणा opinion है? बस लैंडलॉक स्टेट नहीं है? दिल्ली के लोग सुनना चाहते हैं। कौन सी जो नदी है उसका उद्गम जो है हरियाणा में होता है, कम से कम ये भी बता दीजिए। हमने ज्योग्राफी में जो बचपन में पढ़ा था, मेरे ख्याल से उसके बाद नई कोई नदी तो आई नहीं, लेकिन फिर भी कौन सी नदी हरियाणा से उद्गम होके जाती है ये बता दीजिएगा। तीसरी चीज सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के पानी के लिए तो आप ऐसे ऐसे छाती पीटते हैं, जो पंजाब से हरियाणा को पानी आना होता है और जो दिल्ली में भी जाना है उसके लिए आप कभी कुछ नहीं बोलते। ये क्यों साहब? ये दोगले क्यों हो कि ये एक डीएनए ट्रेड है आम आदमी पार्टी का कि दोगलापन दिखाना है। चौथा सबसे बड़ा सवाल सर, आपने रीयूज के लिए, पानी के रीयूज के लिए, रीफिल्टर होने के लिए आज दिल्ली के लोग आपको देख रहे हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं करा दिया है दिल्ली के लिए, ये बता हरियाणा से पानी रोका हुआ है, आपने इसके साक्षी आपने हमारे कितने मीडिया के वाटर कैमरा रिचार्जिंग उस पानी को अपनी पार्टी से बात क्यों नहीं करते? आपने क्या इन्वेस्ट इस करा? तरह से पानी रोक देंगे क्या दिल्ली में चुनाव हार गए? इसमें ठीक है, रोक देंगे? हरमन जी कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ऐसी ठीक है, आप ठीक होमवर्क करके आते है। हैं इन्हीं कि सियासी बच्चे आरोप बातें आप प्रत्यारोप कर के बीच में अगला सवाल ले रहा हूं, राजनीतिक जो दिल्ली की जनता से हमने पूछा है जल संकट को, इस पानी के संकट को लेकर भीषण गर्मी में हमारा सवाल था, क्या दिल्ली में पानी की बर्बादी करने वालों का चालान कटना चाहिए, जैसा एक्शन प्लान अब दिल्ली की सरकार ने बनाया है। 89% लोग कह रहे हैं, 89% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोगों का चालान कटना चाहिए जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं। 5% लोगों ने कहा कि नहीं कटना चाहिए। 1% लोगों ने कहा कि जो अफसर हैं वो बेवजह परेशान करेंगे। 3% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार का जरिया बन जाएगा ये चालान, जबकि 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। लेकिन मेजॉरिटी 89% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चालान ऐसे लोगों का कटना चाहिए। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये बड़ी एक कहावत है। मैंने ये कहावत यहाँ पर इसलिए इसका एक उदाहरण रखा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो फ्री में चीज़ मिल जाती है, इजीली चीज़ मिल जाती है, उसको लेकर एक लापरवाही और केयरलेसनेस होती है? जैसा कि दिल्ली में लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये केयरलेसनेस है लोगों की कि पानी बहता रहता है, कि फ्री में आ रहा है, बिल तो देना नहीं है? ये भी एक रीज़न है पानी कमी का? सवाल पे बाद में आऊंगी। पहले जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि पानी का कितना क्राइसिस है। पहले तो मैं इस मुद्दे पे थोड़ा बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं वक्त मिला है। तो पानी का क्राइसिस पहले सॉल्व करिए। ये आरोप की राजनीति करके पानी की क्राइसिस नहीं सॉल्व होगी। कि जैसे ही पानी की क्राइसिस चालू हुई, आपने आरोप लगा दिया, बाढ़ आई। अब जैसे आज बारिश हुई, आज ही आपको पता होगा कि बहुत सारी जगह पानी भर गया है इतनी थोड़ी सी बारिश में। आप ये पानी स्टक हो गया, इसके लिए भी आप कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे कि सरकार का ये काम है, एमसीडी इनके पास है, ऐसा है। तो चूंकि कोई एक्शन प्लान इनके पास नहीं है किसी भी चीज के लिए, कोई भी क्राइसिस दिल्ली में जनरेट होती है, उसका आरोप फटाफट आरोप दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। अब दूसरी बात रही चालान वाली बात। चालान वाली बात से मैं इतना ज्यादा सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी ये चालान काटने में लगा रहे हैं, पहले दिल्ली को वाटर सप्लाई पहुंचाने में तो लगाएं। आप बोल रहे 200 अधिकारी रोज जाएंगे चालान काटने, वही 200 अधिकारी अगर वाटर सप्लाई की प्लानिंग देखें, वाटर सप्लाई पहुंच रही है किसके यहाँ, कब नहीं पहुंची, उसका रैशनलाइज करें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर तरीका होगा पानी पहुंचा के उसको बचाने का। चालान एक तरीका हो सकता है पानी बचाने का, लेकिन जब क्राइसिस है तो पहले क्राइसिस सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कि पानी की इस दिक्कत के लिए एक पत्रकार की नज़र से अगर मैं पूछूं तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी लापरवाही है? तत्काल तो जो हुआ है इसके लिए तो सीधे सीधे लापरवाही सरकार की बनेगी, राज्य सरकार की। लेकिन ये पिछले अतीत में भी झांकना पड़ेगा इसके लिए। तब से लेकर के आज तक आखिर क्यों नहीं पेड़ लगाए जाते हैं? दिल्ली का जो भूगर्भ जल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, उसको क्यों नहीं ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता? और जब ये फ्री बांटने की बात करते हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ फ्री है, जब पानी पहुंचा ही नहीं पा रहे। इसके अलावा तमाम गरीबों की बस्ती ऐसी है जहाँ टैंकर माफिया सक्रिय है और टैंकर बेचते हैं। जो गरीब लोग हैं वो टैंक 4-4 घंटे खड़े रहते हैं पानी लेने के लिए, पानी खरीदते हैं, उसके बाद उनके घरों तक पानी पहुंचता है। तो पानी, ये लोग जल स्रोत क्यों नहीं डेवलप करते भाई? अपना जलस्तर तो ऊपर उठाइए। दिल्ली 3 जगह से पानी पे डिपेंड है। एक तो उनका खुद का जल
जल स्रोत जो है, उसके अलावा अपर गंगा नहर उत्तर प्रदेश की, और फिर हरियाणा से जो पानी आता है, ये 3 जगहों से पानी मिलता है दिल्ली को मुख्य रूप से। लेकिन ये अपना जल स्तर क्यों नहीं बढ़ाते, अपने भूगर्भ जल स्तर बढ़ाना चाहिए इनको, तभी इस लंबी समस्या का समाधान हो पाएगा। उनको बताना चाहिए कितने पेड़ लगाए गए, कहाँ पेड़ लगाए गए, उनकी स्थिति क्या है। ये गमले में पेड़ लगाने का कल्चर बंद होना चाहिए, जो सड़कों के किनारे गमले पर पेड़ लगा दिया जाता है। पेड़ लगाना तो बड़े बड़े पेड़ लगाइए, बरगद, पीपल, ये सब लगवाइए, उसके बाद आपका जल स्तर बढ़ेगा। और उसके अलावा तमाम 40% पानी लगभग दिल्ली का बर्बाद हो जाता है, पाइपलाइन में लीकेज पड़ेगा। चालान आप काटिए, पानी की बर्बादी करने का हक किसी को नहीं है, लेकिन जो पानी बर्बाद हो रहा है अव्यवस्था के कारण, उसको भी आप रोकिए। आखिर क्यों बर्बाद हो रहा है पानी? पाइप जगह निकाह पाइप लीकेज होते हैं, पानी बर्बाद होता है, इस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने सर्वे का जो अगला सवाल है उस सवाल को लेता हूं, फिर मैं आगे रमन जी के पास लौटूंगा। हमारा अगला सवाल था कि देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की बड़ी वजह आप क्या मानते? 33% लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, 9% लोगों ने कहा कि पंजाब हरियाणा से कम सप्लाई हो रही है, ये भी इसके पीछे एक वजह है। 18% लोगों ने कहा कि जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला गया है, वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 35% लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो पानी की बर्बादी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को आज इस पानी की कमी को झेलना पड़ रहा है। 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर करने से मना कर दिया, लेकिन करीब 33% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सरकार की वजह है, और 35% लोग कहते हैं कि पानी की जो बर्बादी हो रही है वो एक मेजर फैक्टर है। रमन मलिक जी, बीजेपी आरोप तो लगा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, जिम्मेदार है इस जल संकट के लिए, लेकिन अगर हम उनका पॉइंट समझें, जैसा कि पवन जी कह रहे थे कि भाई पीछे से पानी नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, तो हम क्या करें? हाथ खड़े कर दे रहे हैं फिर वो। तो हम अगर पानी नहीं छोड़ रहे तो कम से कम साहब ये तो बताओ कि हमारे पास कौन सा पानी आ रहा है फालतू जो हम नहीं छोड़ रहे। आपके पास बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि एक आध दिन में अगर नहीं छोड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, आप जॉर्ज सोरोस के पास चले जाना, मेरे को क्या जाता है उसमें। बात सिंपल सी ये है कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि पंजाब के पास से वाटर है, वो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन हरियाणा को नहीं देते। क्या दिल्ली के लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात है हरियाणा के पास जितना पानी आता है वो अपना पानी मात्र पूरा कर ले, ये भी गनीमत है। उसके बावजूद भी वो दिल्ली को पानी देता है फालतू। तीसरी सबसे बड़ी चीज जी, दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर वाटर रिचार्जिंग वेल्स नहीं बनाई, उन्होंने प्लांटेशन नहीं करी, उन्होंने वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, उन्होंने कनाल कवरिंग नहीं करी। ये बताइए, जब गुजरात जैसी स्टेट आज से 10 साल पहले अपनी कनाल्स के ऊपर सोलर पैनल लगा के पानी को बचा सकती थी, तो क्या ये चीज आईआईटी दिल्ली से पास करे हुए बिना डिपार्टमेंट के, बिना किसी मिनिस्ट्री रखने वाले चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था, या उनकी सुपर सीएम बीवी जो है उनको नहीं पता था, या इनके पास जो आतिशी जैसे लोग हैं जो आतिशबाजियां कराना चाहते हैं उनको नहीं पता था? किसको नहीं पता था? जो शराब की नीति बना सकता है वो कम से कम पानी की नीति भी बना सकता है, क्योंकि शराब पिला रहे थे तो उसमें पानी भी तो डलता है साहब। अब समय दीजिएगा, इनकी बहुत राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन कोई आंसर इन्होंने नहीं किया फैक्ट्स पे। मैं फैक्ट्स रख देना चाहता हूं। मैंने कौन सा गलत बात करी, आप बताइए ना पवन जी। एक भी काम कराओ, आपने वाटर रिचार्जिंग वेल बनाए हैं। बात करता हूँ रमन जी, वाटर रिचार्जिंग वेल होते क्या है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बताता हूँ कैसे होता है। हमारे घर में जो पानी आएगा वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी आएगा वो आपके या तो यमुना जी से आएगा या बाकी दूसरे सोर्सेज से आएगा। जब यमुना जी में पानी होगा ही नहीं तो अरे सुन तो लीजिए, दुबई के अंदर एक पानी का कतरा भी वेस्ट नहीं होने दिया जाता, वाटर ट्रीटमेंट को रिसाइकल वाटर को करा जाता है। आपने क्यों नहीं करा? आपको दिल्ली के लिए पानी और चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से आप झंडा कराते हो कि पानी और दे दो, आपने रिसाइकलिंग क्यों नहीं करते हो पानी की? क्या दिक्कत है आपको? पंजाब के अंदर पानी फालतू पाकिस्तान चले जाता है, आप देते नहीं हो। आप तो मीडिया के कैमरा साक्षी हैं, आपको ये तो पता नहीं कि यमुना के अंदर कितना पानी होता है, तो पानी नॉर्मल होता है, बताइए आप।
मैं बता दूं कितना होता है 674.5 फीट जो पानी होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, लेकिन आज 669 फीट पानी बचा हुआ है। मैं आपकी तरह मूर्ख अधिपति नहीं हूँ, मेरे को ये पता है कि ग्लेशियर जिस टाइम नहीं बर्फ इकट्ठा करेंगे उस टाइम पानी कम हो जाएगा, उससे पानी क्यों रोका हुआ है? आपने मुझसे पूछा यमुना जी हरियाणा से नहीं निकलती है, लेकिन जब यमुना जी हरियाणा से पास होती है तो आपके बांध बने हुए हैं, आप उससे पानी रोक लेते हैं। तो पानी जब आप रोक लेंगे मेरे हिस्से का पानी तो मैं रखूंगा ना सर, मैं कोई पागल थोड़ी कि आपको अपने हिस्से का पानी दूंगा, मैं अपने हिस्से का पानी अपने पास रखूंगा, आपके हिस्से का आपको दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक्सपोज हो गई तो आप ऐसे बौखलाइए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सवाल था सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल था इस सर्वे का, क्योंकि दिल्ली में कहते हैं कि जो टैंकर माफिया है उनका नेक्सस फैला हुआ है और ये टैंकर माफिया भी काफी हद तक इस जल संकट के लिए जिम्मेदार है। तो यही सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या जल संकट के बीच टैंकर माफिया का गोरख धंधा दिल्ली के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। 76% लोगों ने कहा कि हाँ, टैंकर माफिया का गोरख धंधा भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आज ये जल संकट दिल्ली में हो रहा है। 11% ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि 13% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। मैं सांत्वना श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। जो टैंकर माफिया है दिल्ली में, जल माफिया है, उसको लेकर हम देखते हैं बहुत वक्त तक वक्त वक्त पर इस तरह की चीज़ें उठती है कि टैंकर माफिया कितना सक्रिय है और कैसे टैंकर माफिया जो पानी को बेचता है और जो साठगांठ है वो भी कहीं से हद तक छिपी नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी तरफ अगर इसी पर एक ठोस कदम उठा लिया जाता तो शायद काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो जाता, और अभी भी सक्रिय है टैंकर माफिया। जब भी क्राइसिस होती है तो लोग उसका विकल्प खोजते हैं, चाहे माफिया हो चाहे लोगों के पास पानी नहीं है, इसलिए लोगों को टैंकर चाहिए और टैंकर वालों को चूंकि सरकार नहीं प्रोवाइड कर रही है तो टैंकर माफिया बन रहा है। तो सरकार क्यों नहीं पानी प्रोवाइड कर देती है? देखिए, वाजिब सवाल तो ये है ना, वाजिब सवाल है कि भाई जब वैसे पानी नहीं है सरकार के पास देने के लिए तो टैंकर माफिया कहां से पानी ला रहा है? उसको भी मिल रहा है ना। मैं वही कह रही हूँ ना कि विकल्प जनरेट कर रहे हैं आप, तब तो विकल्प हो रहा है ना। अगर आपने विकल्प नहीं दिया होता तो टैंकर माफिया नहीं डेवलप होते, पहली बात। दूसरी, आपके पास यमुना है, आपने यमुना को यमुना के रिवर फ्रंट क्यों नहीं डेवलप किए हैं? इतनी गंदी यमुना है। दूसरी, आपके जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी आप क्यों नहीं इम्प्रूव करते हैं? सिर्फ आरोप लगाने से देखिए नहीं होता। मतलब पानी की कमी हो जाए तो आप आरोप लगा दीजिए, बाढ़ आ जाए तो आप आरोप लगा दीजिए, मतलब कोई भी क्राइसिस है तो सिर्फ आरोपों की राजनीति चला दीजिए और राजनीति से खेल लीजिए। जनता को क्या चाहिए इस बात पे किसी को कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ हर चीज का राजनीतिकरण करना ही एक सोल्यूशन है, तो ये ठीक बात नहीं है। टैंकर आप बोल रहे हैं कि टैंकर माफिया डेवलप हो रहा है, तो टैंकर माफिया डेवलप होने की पहले वजह रोकिए, उसके बाद उनको सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और इनका समर एक्शन प्लान कहाँ गया? समर एक्शन प्लान इनके कागजों में है या सच में धरातल में कुछ हुआ है? धरातल पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या था इस सर्वे का, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि जो दिल्ली की जनता है उसको निभाना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल हमने पूछा था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली में जो जल संकट है उसे हल करने में आप क्या कर रहे हैं, यानी कि एक आम दिल्ली वासी क्या कर रहा है। 19% लोगों ने कहा कि हम पानी को बड़ी राशनिंग के साथ, बड़ी बचत के साथ अब इस्तेमाल कर रहे हैं। 2% लोगों ने कहा कि हमने कार वॉशिंग बंद कर दी है। 7% लोगों ने कहा कि पानी टंकी ओवरफ्लो हो रही है तो उस पर अब हमारी नज़र बनी रहती है, यानी कि पानी को हम ऐसे बहने नहीं देते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं। 6% लोगों ने कहा कि अब हम नल खुले नहीं छोड़ रहे हैं। 62% लोगों ने कहा कि इनमें से सभी उपाय हम अपना रहे हैं ताकि दिल्ली का जो जल संकट है उसको काबू में किया जा सके। 4% लोगों ने कहा कि अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ राय जाहिर नहीं कर सकते। हिमांशु जी, सरकार की तो है ही जिम्मेदारी लोगों तक जल पहुंचाने की, इस जल संकट को दूर करने की, लेकिन ये तब तक इस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते जब तक दिल्ली की पब्लिक का एक्टिव सहयोग हमको नहीं मिलेगा। सबको समझदार होना पड़ेगा और पानी तो बचाना ही पड़ेगा हर हाल में। तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी कारें रोज धुली जाती है, हर दिन शाम को लौट के आएंगे, सुबह उनकी कार धुली जाएगी, फिर चमका के उसके बाद तमाम लोग निकलते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कार हफ्ते में एक आध दिन धुली जाती है, तो इस पे रोक लगाना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे स्वच्छता अभियान चलाया गया था और तमाम लोग, आपको याद होगा कुछ साल पहले किस तरह से डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज छोटे छोटे कस्बों में डस्टबिन का इस्तेमाल होने लगा, सब जागरूक हो गए। तो पानी बचाने के लिए इसी तरह जागरूक होना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल की जो नल है उनको खोल के नहीं जाना, उनको बंद करना है और खुद भी जो है बचाना पड़ेगा। तमाम लोग देखिए
सड़क की धुलाई करना शुरू कर देते हैं, सड़क पे पानी डालना शुरू कर देते हैं शाम को, किससे ठंडक आएगी। जबकि मेन जब पानी तो चाहिए, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, सड़क धुल रहे हैं, तो इस सबसे बचना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जो पानी मिल रहा है उसको किस तरह से उपयोग किया जाए कि हमारे पड़ोस को भी मिल जाए, सबको मिल जाए। जब हम कम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आसपास के इलाकों में जहां बात हुई है कि एक बार पानी की सप्लाई होगी, कई जगह भी पानी कटौती की जा रही, दूसरी जगह भेजा